मेरुदंड है इस देश का। द स्पाइन ऑफ दिस कंट्री इज फॉर्म्ड बाय द पुअर ऑफ दिस कंट्री, द स्पाइन ऑफ दिस कंट्री इज फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट दीज रिजल्ट्स, जब हम इन परिणामों के बारे में बात करते हैं, ये परिणाम संभव नहीं है यदि किसान हमारे साथ नहीं है। बिहार में यदि मोदी जी की जीत हुई, अगर हैदराबाद में मोदी जी की जीत हुई, गोवा में अभी मोदी जी जीते हैं, अगर ग्रामीण राजस्थान में मोदी जी की जीत हुई, लक्षद्वीप लेह लद्दाख में मोदी जी की जीत हुई, मणिपुर से लेकर कच्छ तक 12 राज्यों में जहां हमने बाइपोल लड़ा वहां मोदी जी की जीत हुई, तो वो इस कारण से हुई क्योंकि किसान आज हमारे साथ खड़ा है, गरीब और मजदूर हमारे साथ खड़ा है। बंधुगण, 4 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और खास करके हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 4 मुद्दे कौन से थे? कोरोना का मुद्दा। राहुल गांधी कहते थे मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, फिर भी कोरोना का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कोरोना के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की गई। एक वैश्विक आर्थिक संकट पूरे विश्व पे कोरोना के कारण रहा, भारत को भी उसी वैश्विक संकट, जो आर्थिक संकट था, उसको लेकर मोदी जी को घेरने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इत्यादि ने किया। प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस प्रकार से हमें घेरने की कोशिश की गई, बिहार में एक मुख्य मुद्दा प्रवासी मजदूरों के पलायन और उनके सहूलियतों को लेकर बनाया गया। और अब कृषि सुधार बिलों को लेकर एक भ्रमजाल बनाने की कोशिश ये जो कांग्रेस है और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कर रही हैं। मगर आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, और ये देश के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि इन 4 विषयों को लेकर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, परिश्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अथक परिश्रम किया है, जो कोरोना को लेकर भ्रम फैलाया गया और मोदी जी ने जो कोविड मैनेजमेंट किया, ये कोविड मैनेजमेंट की जीत हुई। और कोरोना को लेकर जो भ्रम राहुल गांधी जी ने फैलाया था, विपक्षियों ने फैलाया था, वो टूटा है। ये नतीजे चुनाव के कहते हैं। आर्थिक संकट पर आत्मनिर्भर भारत की जीत हुई। बिहार की जनता हो चाहे अन्य राज्यों की जनता हो, 12 राज्यों की जनता ने आत्मनिर्भर बनना है, यह मंत्र मोदी जी से सीखा और इसकी जीत हुई है। ठीक उसी प्रकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसमें भी 80 करोड़ गरीबों तक 8 महीनों तक लगातार अनाज पहुंचाने का काम, और जिस प्रकार ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से गरीबों को गांव में, मजदूरों को गांव में, प्रवासी मजदूरों को अपने ही घर के निकट काम देने का काम मोदी जी ने किया, उसकी जीत इन चुनाव के नतीजों में गूंजते हैं। और ये जो कृषि सुधार बिल आए हैं, जो कानून, अब ये कृषि सुधार बिल कानून में परिणत हुए हैं, जब से ये नोटिफाई हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गांव, गरीब और किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी गांव, गरीब और किसान के सच्चे साथी हैं। राहुल गांधी जी किसानों को लेकर भ्रम फैलाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान हैं, मगर वो कितना समझते हैं किसानी को? ये अंदर की बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। जब उनसे पहली बार बताया गया कि रबी का खरीफ का क्रॉप हो गया है, रबी आने वाला है, तो जानते हैं वो क्या समझते हैं? वो रबी और खरीफ को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि ये फसलों का नाम है। रबी और खरीफ फसलों का नाम है, ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं। जिनको इसकी समझ नहीं है वो किसानों को बरगलाने चले हैं, वो अन्नदाता को बरगलाएंगे। संभव नहीं होगा। किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से।
ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए, वहां 0 है, यहां हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है, ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं, ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून है उसको रिफॉर्म करेंगे। एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले आप ही की मैनिफेस्टो थी, और आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी है ना, जिसके कलम से और जिसके कहने के बाद ये फार्म बिल नोटिफाई किया गया 23 नवंबर, इसी वर्ष 23 नवंबर को। ये फार्म बिल नोटिफाई करके, फार्म बिल को यहां कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे, वो पकड़ में आ गए थे। पहले जाके छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। अगर किसानों की भलाई इस देश में वास्तविक रूप से कोई चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसी कारण से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनावी नतीजे देश के कोने कोने में आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है कि इन डेमोक्रेसी दे हु परफॉर्म फॉर पीपल आर द वंस हु विन। जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछे। सेकेंड देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और जो हमारे वहां के मुख्य नेता हैं, उन्होंने बार बार इसका ऐलान किया है। पूरे विश्वास के साथ आज हम कह सकते हैं कि जो दिवंगत आत्माएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, 130 कार्यकर्ता मारे गए, कल भी सैकत बवाल मारा गया है। हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोकतंत्र की जीत, भाजपा माने लोकतंत्र बंगाल में, जब तक लोकतंत्र की जीत बंगाल में नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम परिश्रम करेंगे। आप